आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दया, टप्पू के पापा, आप आ गए? बोलिए। अंजलि भाभी कहाँ है? अंजलि भाभी तो फ्रेश होने गए हैं। बताइए ना टप्पू के पापा, क्या हुआ? क्या बताऊं दया, सब गड़बड़ है। गड़बड़? मतलब तू और अंजलि भाभी गोडाउन में है तो तुम लोगों के सामने मैंने मेहता साहब को फोन किया था, बराबर? हाँ। तभी पता है ना मेहता साहब ने मुझे क्या कहा था? मुझे क्या पता? हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ऑफिस में काम में बहुत बिजी हूँ, 5 मिनट भी मिलने का टाइम नहीं है। लेकिन अभी मैं ऑफिस में गया ना तो क्या देखता हूँ, क्या? मेहता साहब ऑफिस में थे ही नहीं। उन्होंने मुझसे फोन में झूठ बोला कि मैं ऑफिस में हूँ, काम में बिजी हूँ। उधर मैंने किसी को पूछा, उसने मुझे बताया कि मेहता साहब तो सुबह सुबह ही और कविता नाम की लड़की के साथ बाहर चले गए। क्या? क्या? अंजलि भाभी, आपने सब सुन लिया? हाँ। सब खत्म हो गया जेठा भाई। मेरा सोने का संसार मिट्टी में मिल गया। नहीं, अंजलि भाभी आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज, आप रोइए मत अंजलि भाभी, प्लीज शांत हो जाइए। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी को शांत करा, बापूजी और टप्पू आ गए तो बात बढ़ जाएगी भाई। टप्पू तो उसके दोस्तों के साथ खेलने गया है और बापूजी उनके दोस्त को मिलने के लिए गए हैं। फिर भी अंजलि भाभी को शांत तो कराना ही पड़ेगा ना। अंजलि भाभी शांत हो जाइए ना, सुनिए तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। अब मुझे यकीन हो गया है कि तारक मुझसे प्यार नहीं करते। इसलिए मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। लेकिन हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, कि आप एक पल के लिए भी हमारे घर में रहना नहीं चाहती? नहीं दया भाभी, मैं इस घर की नहीं, उस घर की बात कर रही हूँ। तारक और मेरा घर। अब वो घर मेरा नहीं रहा। अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं अंजलि भाभी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। क्यों नहीं जेठा भाई, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मैं ऐसा ही करूंगी। मैंने हमेशा तारक का सुख चाहा है। अब अगर उनको वो लड़की पसंद है तो ठीक है, मैं उनके रास्ते से हट जाऊंगी। नहीं अंजलि भाभी, ऐसा नहीं करते हैं। अरे पति रास्ता भूल जाता है तो उनका कान पकड़ के उनको सही रास्ता दिखाते हैं। नहीं दया भाभी, मुझे किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाना है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं अब उस घर में तारक के साथ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। अरे हैं? अरे यहाँ खड़े रह के आप क्या कर रही है? सोसाइटी में अंजलि भाभी को किसी ने इस तरह देख लिया तो सबके सवाल के जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो अब अरे फिर से अब उनको रोकना पड़ेगा, चल जल्दी। अंजलि भाभी, अरे ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। अंजलि भाभी, अरे सुनिए, अरे रोक उनको। हाँ। अंजलि भाभी, जेठा अंकल, एक मिनट। क्या हुआ अंकल? किसका क्या हुआ? अंजलि आंटी रो क्यों रहे थे? अंजलि आंटी रो रही थी? हाँ। नहीं तो। क्या नहीं तो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, मैंने कैसे नहीं देखा? अंकल, आपकी आंखें चेक करवाइए, आपको दूर का चश्मा आ गया है। हाँ, क्योंकि मैंने साफ साफ देखा है, अंजलि आंटी रोते हुए अंदर गए। बेटा, अक्सर जो हम देखते हैं ना वैसा होता नहीं है। मतलब?
मतलब अभी देख, ये सामने ये जो पेड़ है कितना लंबा, कितना बड़ा पेड़ है, लेकिन उसको ऐसे देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि पूरा इतना बड़ा पेड़ ये उंगली और अंगूठे के बीच में आ गया। देख देख, तू भी देख, तुझे भी ऐसा ही दिखेगा, है ना? तो अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है बेटा। हाँ? तो फिर अंकल अंजलि आंटी के पीछे दया आंटी क्यों गए? और आप भी दुकान के बजाय यहाँ पे हो। और हाँ, अंजलि आंटी आपके घर पर क्यों थे? अरे भाई, सवाल नहीं पूछने का क्या लेगा तू? वड़ा पाव। ये ले, बस जा, जाके खा ले वड़ा पाव। पर अंकल इसमें तो सिर्फ 5 वड़ा पाव आएंगे। अरे तो कितने खाने हैं तुझे? अंकल कम से कम 10 वड़ा पाव तो खाऊंगा ना। 10 वड़ा पाव खाएगा तू? हाँ अंकल, क्योंकि मेरे दिमाग में 10 सवाल है ना। एक सवाल का 1 वड़ा पाव, हिसाब क्लियर। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। जा जा, तू जल्दी वड़ा पाव खा। अंजलि भाभी मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ अंजलि भाभी, आप ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं जेठा भाई, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अंजलि भाभी, ये आपका भाई आपको हाथ जोड़ के विनती करता है, ऐसा आप मत कीजिए। सोसाइटी में से किसी ने आपको ऐसे घर छोड़ के जाते हुए देख लिया तो कितने सारे सवाल उठेंगे। कोई सवाल नहीं उठेंगे। अरे क्या कोई सवाल नहीं उठेंगे? अभी की बात कर रहा हूँ, अभी आप रोते रोते घर में आए ना तो गोली ने आपको देख लिया, खड़े खड़े कितने सारे सवाल पूछ लिए उसने मुझसे। अंजलि आंटी रोते रोते अपने घर में क्यों गए? उनके पीछे पीछे दया आंटी क्यों भाग भाग के गई? और अंजलि आंटी आपके घर पे क्यों आए थे? बोलो। अभी गोली तो बच्चा है तो मैंने उसके मुंह में वड़ा पाव डाल के उसका मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन सोसाइटी में से किसी ने बड़े ने आपको इस तरह जाते हुए देख लिया तो? हाँ, फिर तो जितने मुंह उतनी बातें। तो किस किस को रोकने जाएंगे अंजलि भाभी? अरे मेहता साहब खुद एक लेखक है और लोग उनकी कहानियां बना बना के एक दूसरे को सुनाएंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? हाँ। अच्छा तो नहीं लगेगा जेठा भाई, तो पर क्या करूं? मेरे सिद्धांत मुझे इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकने देंगे। सिद्धांत, एक काम कीजिए अंजलि भाभी, आप अभी हमारे घर पर चलिए, ठीक है? मेहता साहब को अपनी सफाई पेश करने का एक मौका तो दीजिए, उसके बाद आपका सिद्धांत जो बोले वो करना। हाँ, बराबर है। ठीक है, मैं आपके घर चलती हूँ। अरे बैग लेने दीजिए, बैग लेने की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत है जेठा भाई। अगर तारक धोखेबाज निकले तो मैं आपके घर से ही सीधा मेरे मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी अंजलि भाभी। ऐसी नौबत नहीं आई तो ठीक है, मैं बैग लेकर आपके घर से इस घर आ जाऊंगी। ठीक है, चलिए। लेकिन हम लोगों को जरा चुपके से जाना पड़ेगा, किसी ने बैग लेकर निकलते देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। और अंजलि भाभी, आपके प्रॉब्लम का सबको पता चल जाएगा। बराबर है, एकदम बराबर बोल रही है तू। मैं काम करता हूँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, रास्ता एकदम क्लियर हो तो आप लोगों को इशारा करता हूँ, उसके बाद ही आप लोग निकलना, ठीक है दया? ठीक है टप्पू के पापा। गोली? अरे भाई, तू वड़ा पाव खाने गया था ना? हाँ, वो वड़ा पाव वाला अभी तक खुला ही नहीं था। जेठालाल, अरे भिड़े, थैंक यू भिड़े। थैंक यू क्यों? अरे भाई, तू बच्चों को होमवर्क नहीं देता है तो बच्चे आराम से शांति से इधर खेल सकते हैं। कौन बोला मैं होमवर्क नहीं देता? ये गोलियां होमवर्क किया कि नहीं? हाँ बेटे सर, होमवर्क हो गया है। हाँ तो एक काम कर, बुक लेकर आ और देता हूँ। अरे बेटा खड़ा क्या है, जा, डॉक्टर बनना है ना तुझे? मुझे तो शेफ बनना है। शेफ अली खान? नहीं नहीं, कुक कुक। अच्छा, रसोईया महाराज? नहीं, शेफ शेफ। हाँ तो गोलियां, शेफ बनने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, जा बुक लेके आ। हाँ, चल 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 बेटा, जा जल्दी जा। ठीक है सर, आता हूँ बुक्स लेकर।